सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फैजाबाद धरने के मास्टरमाइंड को सामने लाने के लिए तश्कील दिए गए कमीशन ने अपनी तहकीकात और सिफारिशात को मुकम्मल कर लिया है, जिसमें न सिर्फ इस बात का तयन किया गया है कि धरने का असल मेहमान कौन था, बल्कि कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस धरने की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी में साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद के किरदार का तयन भी कर दिया है। कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद इस हवाले से तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे। ख्याल रहे कि 2019 में अदालत उज़्मा के जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से 2017 में इस्लामाबाद में दिए गए धरने के मामले पर अज खुद नोटिस का फैसला सुनाते हुए हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो ऐसे फौजी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। अदालत ने ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अलावा पाकिस्तानी फौज के शोबे ताल्लुकात आमा को भी हिदायत की कि वो अपने दायरा इख्तियार में रहते हुए काम करें। बादशाह अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गई थीं। दरखास्तों की 4 साल बाद 2023 में होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए थे कि फैजाबाद धरना केस में फैसले पर अमल दरामद न होने और जिम्मेदारान का एहतिसाब न होने के नतीजे में कौम को 9 मई के वाकयात देखना पड़े। हम जानना चाहते हैं कि फैजाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। सुप्रीम कोर्ट ने हकाइक सामने लाने के लिए हुकूमत को तहकीकाती कमीशन बनाने का हुक्म दिया था। ताहम अब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फैजाबाद धरना केस पर कायम होने वाले कमीशन ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं और रिपोर्ट जमा कराए जाने के लिए तैयार है। जरिए ने कहा कि रिपोर्ट हुकूमत और दीगर हुकाम को किसी भी वक्त जमा कराई जा सकती है। कहा जाता है कि कमीशन के तीनों अरकान ने रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिए हैं। रिपोर्ट की नकूल काबीना सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा कराई जा रही हैं। जराये के मुताबिक कमीशन ने उस वक्त के DGC ISI, साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, उस वक्त के वजीर बराए दाखिला और दिफा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ और दीगर पुलिस अफसरान और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सिविल इंतजामिया के ओहदेदारों समेत कई हाई प्रोफाइल अफराद का इंटरव्यू लिया था। कमीशन को जिस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कहा गया था वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के किरदार का तयन करना था। कमीशन की रिपोर्ट बताएगी कि फैजाबाद धरने के पीछे जनरल फैज हमीद का हाथ था या नहीं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इन लोगों की निशानदही के लिए कमीशन तश्कील दे दिया था, जिन्होंने 6 साल कबल इस्लामाबाद के इलाके फैजाबाद में धरने की मनसूबाबंदी, माली मुआवनत और हिमायत की थी। गुज़िश्ता साल नवंबर में तश्कील दिए गए कमीशन को ये काम भी सौंपा गया था कि वो एहतिजाज के मनसूबे साजों और इस पर अमल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करे। इस कमीशन का सरबराह सैयद अख्तर अली शाह को बनाया गया था, जो साबिक सरकारी मुलाजिम और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस चीफ भी रह चुके हैं। कमीशन अरकान में साबिक पुलिस अफसर ताहिर आलम खान और वजारत दाखिला के एडिशनल सेक्रेटरी खुशहाल खान शामिल है। कमीशन को इसकी तश्कील के 2 माह के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करने को कहा गया था, लेकिन इसे अपना काम मुकम्मल करने के लिए 2 तौसी दी गई थी। तौसी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रोड ब्लॉक करने का अज खुद नोटिस लिया था। बादशाह जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने धरना केस का फैसला सुनाते हुए इंटेलिजेंस एजेंसियों, पैमरा और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर इदारों के किरदार पर तनकीद की थी। केस के तमाम मुतालिका फरीकैन ने फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें दायर की, लेकिन 4 साल तक उन दरखास्तों पर समाअत न हो सकी। गुज़िश्ता साल सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालने के बाद जस्टिस ईसा ने नजरसानी दरख्वास्त की समाअत की, जिसके बाद तमाम दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्तें वापस ले लीं। इसके बाद बेंच ने कमीशन को हिदायत दी कि वो उस वक्त नजरसानी दरख्वास्तें दायर करने के महरिकात की तहकीकात करे। तहकीकाती कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस से कमीशन को जहां फैजाबाद धरने और इसके बाद के वाकयात के लिए TLP की किसी भी गैर कानूनी माली मावनत की इंक्वायरी का मैंडेट मिला था, वहीं कमीशन को एहतिजाज के दौरान या इस हवाले से फतवे जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करने का भी कहा गया था।
کمیشن کو یہ بھی مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ وہ قانون اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف کرنے والے براڈ کاسٹرز اور کیبل آپریٹرز کے خلاف پیمرا کی عدم فعالیت کا بھی جائزہ لے اور سفارشات پیش کرے۔ تاہم اب تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ پبلک ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کمیشن نے جنرل فیض حمید اور ان کے حواریوں کو کلین چٹ دی ہے یا ٹھوکنے کی سفارش کی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔